जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। खुश रहें जी, आबाद रहें। तो आज की हमारी शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे पेज पर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही डरे हुए हैं कि हमारी आय के 60 शुरू हो चुकी है, तो हमारे लिए क्या होगा और क्या इसमें जो है वो हमारा कैसा टाइम गुजरेगा। ये 2.5 साल या कि किसी के 7.5 साल हैं, किसी के 5 साल हैं, किसी के जो है वो 2.5 साल हैं। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास ऐसी ही मैं नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साढ़े सती होती क्या है। देखें, साढ़े सती जो है वो जैसे ही सैटर्न सैटर्न जो हमारे कर्म का प्लैनेट है, सैटर्न जो है वो हमारे आसमानी कौंसिल का सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। और सैटर्न हमारे कर्म को शो करता है, और सैटर्न जिस हाउस में बैठता है ना, उस चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो सैटर्न जब भी किसी भी आपके, चूंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में नंबर एक तो सिक्स हाउस जो है वो उसको अच्छा नहीं माना जाता। नंबर दो, एट्थ हाउस को अच्छा नहीं माना जाता। नंबर तीन, 12th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनके 2.5 साल हैं। तो सबसे पहले जिनके 2.5 साल हैं जी, अभी जिनके ख़त्म हुए हैं 2.5 साल, उसके जेमिनाई, जिनका मून साइन जेमिनाई है। तो इसमें असेंडेंट साइन वालों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जिनका असेंडेंट साइन सपोज कि जेमिनाई है, बुर्ज जौज़ा है, तो उनकी तो बिल्कुल जनाब ये 2.5 साल का टाइम ख़त्म हो चुका है। चूँकि जेमिनी वालों के सैटर्न जो पिछले 2.5 साल सैटर्न का क़याम था जेमिनी के, वो 4th हाउस में क़याम था जेमिनी वालों के। तो 4th हाउस में जब भी सैटर्न का क़याम होता है, तो उसमें भी इसको हम 2.5 साल बोलते हैं, चूँकि 4th हाउस से हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो कम्फर्ट्स एफ्लिक्ट होते हैं, हमारे मन एफ्लिक्ट होते हैं, और जहाँ से एस्पेक्ट भी अच्छे नहीं होते। तो इस वजह से जेमिनी वालों का ढाइया ये रहा है, मून साइन जिनका जेमिनी था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अभी स्टार्ट होने वाला है, जो स्टार्ट हो चुका है, आज 17 जनवरी है, तो आज स्टार्ट हो चुका है, उसमें कैंसर साइन का ढाइया शुरू हो चुका है। क्योंकि कैंसर साइन के 4th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट आज आ चुकी है, और 2.5 साल सैटर्न इधर ही रहेगा। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। तो स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के सैटर्न की प्लेसमेंट जो है वो आपके 8वें घर में आ चुकी है, आज से 17 जनवरी 2023 से। तो 8वें घर में भी जब सैटर्न होता है तो आपका ये ढाइया शुरू हो जाता है। 8वां घर भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, लॉसेस का घर होता है, तो इसलिए आपका ये ढाइया शुरू है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा ढाइया जो मेजर जो है वो जिनके लिए ये 7.5 साल, या कि जिनके लिए 5 साल, जिनके लिए अभी 2.5 साल बाकी हैं, उसमें सबसे जो पाइसिस है, बुर्ज हूत वालों का 7.5 साल का टाइम आज से शुरू हो चुका है। बुर्ज हूत के असेंड जिनका मून साइन बुर्ज हूत है, पाइसिस है, उनके 12th हाउस में आ जाएगा जी सैटर्न। 2.5 साल आपके 12th हाउस में रहेगा। इसके बाद अगले 2.5 साल आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। इसके अगले 2.5 साल जो है वो सैटर्न आपके थर्ड हाउस में रहे, सेकंड हाउस में रहेगा। तो ये ढाई 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 7.5 साल का पीरियड होता है, ये ढाइया आपका है। एक्वेरियस वालों के सैटर्न की प्लेसमेंट आ जाएगी आपके फर्स्ट हाउस में। तो आपका ढाइया एक्वेरियस वालों का, जिनका एक्वेरियस मून साइन है, आपने असेंडेंट साइन बिल्कुल नहीं लेना इसमें, आपने सिर्फ मून साइन लेना है। कि जिनकी राशि या मून साइन जिनका एक्वेरियस है, उनके 2.5 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल उनके सैटर्न की प्लेसमेंट उनके 12वें घर में थी। अब उनके सैटर्न की प्लेसमेंट उनके पहले घर में, फर्स्ट हाउस में आ चुकी है।
ये 2.5 साल, ये भी उनका ढाइया तो है, लेकिन ये जब सैटर्न जो है वो अपने घर में आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फिर ये सैटर्न का ख़ास घर भी है, तो एक्वेरियस वालों को कोई बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत, मतलब ये फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ कैप्रिकॉर्न वालों का सिर्फ 2.5 साल बाकी है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के जो है वो सेकंड हाउस में सैटर्न आ चुका है। तो पाइसेस के 7.5 साल, एक्वेरियस के 5 साल, कैप्रिकॉर्न के 2.5 साल। इसके साथ कैंसर जिनका मून साइन है उनके 2.5 साल, जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है उनके 2.5 साल। ये एक्चुअल सूरत हाल है कि जिनसे आप बिल्कुल डरे हुए हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने जो बेस्ट रेमेडीज़ है, मैंने आपको पोस्ट में भी लिख कर बताया है कि बेस्ट रेमेडीज़ सैटर्न की जो है वो आपने ये करनी है कि आपने कोशिश करनी है कि किसी बुज़ुर्ग का दिल नहीं दुखाना, लोगों का दिल नहीं दुखाना, आपने गलत काम नहीं करने, अपनी जो डायरेक्शन है आपने बिल्कुल सही रखनी है। आप अपनी डायरेक्शन सही रखेंगे, इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। जितना मेरी जो है वो नॉलेज है या मेरे ऑब्ज़र्वेशन में चीज़ें आई हैं या मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ें आई हैं, सबसे बेस्ट रेमेडी इसकी दरूद पाक और इस्तग़फ़ार में आप कोई भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, डेली बेसिस पे आप पढ़ें। नमाज़ पंजगाना अदा करें, बुरे कामों से बचें, ठीक है। और उसके साथ अगर हो सके तो आप सुरमा थोड़ा सा लें, 100 ग्राम सुरमा लें, सैटरडे वाले दिन उसको ज़मीन में दबा दें, बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। मंडे वाले दिन आप ऐसा करें, आटा, मुट्ठी भर आटा अल्लाह के नाम पर किसी को खैरात कर दें। सैटरडे वाले दिन ही कोई नारियल अगर आपको मिल जाए तो चलते पानी में नारियल बहा दें, हर सैटरडे ये काम करें। और अपनी स्ट्रगल जारी रखें। आपने स्ट्रगल बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपको सुस्त करता है, आपके कामों में डिले करता है, आपके काम दूसरे दिन पर टालता है। आपने फौरी तौर पर वो काम करने, लेकिन सूझबूझ से काम करने हैं। लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, आपने कला कलेश में इन्वॉल्व नहीं होना, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने मन पर कोई ऐसी एफ्लिक्शन लेनी नहीं। जब आप देखें कि आप, हमारा बीइंग अ मुस्लिम, देखिए इंडियन जो भी रेमेडीज़ करते हैं उनका अपना बिलीव है, हमारा बिलीव जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर है। तो अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दो सलाम, आका दो जहां के नाम का विर्द करेंगे, उनका दरूद पाक पढ़ेंगे, उनकी आल पर दरूद पाक पढ़ेंगे, तो ये वक्त हमारे लिए कैसा बुरा हो सकता है? हमारे लिए ये वक्त बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर हम अच्छे काम करेंगे, नमाज पंजगाना अदा करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। अपने देखिए, हमने अपने स्ट्रगल पर फोकस रखना है। आपका जो भी काम है उसको आप करते रहें, कोई मसला नहीं। आप अपने मन पर एफ्लिक्टेड ना हो, अपने मन से अंदर से एफ्लिक्टेड ना हो, कोशिश करें। आप पर सपोज कोई चीज़ें आ जाती हैं, देखिए हमारा ईमान है मुसलमान होने के नाते कि हमें जो भी चीज़ें आती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। चूँकि अगर हमारे पास थोड़ा-सा बुरा वक़्त भी आता है तो वो एक हमारा इम्तिहान होता है, ये हमारा बिलीव है। और इस इम्तिहान में हमने कामयाब होना और सुरखरू होना है हमने इस इम्तिहान में। और कोशिश करनी है कि अपनी स्ट्रगल का दामन नहीं छोड़ना। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको स्टेबिलिटी के साथ करते रहें। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आपको लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं कि अब सैटर्न आ गया, आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आपके। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप डायरेक्शन अपनी सही नहीं रखेंगे, आप गलत कामों में इन्वॉल्व होंगे, तो आपके साथ वो कुछ होगा कि आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। आप दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे, आप इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, आपके साथ वो होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, आपके साथ वो होगा आपने कभी सोचा, इमेजिन नहीं किया होगा। लोगों का दिल दुखाएँगे, बुज़ुर्गों का दिल दुखाएँगे। सैटर्न हमारे बुज़ुर्गों को भी शो करता है। तो आपके साथ वो होगा कि आपके बहुत बुरा होगा। लेकिन देखिए, हमारा ईमान, हम मुसलमान हैं, हम एक-दूसरे की खिदमत करते हैं, हमारे लिए जज़्बा है हमारी खिदमत करने का। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक
देखिए हमारा जिनके साथ लॉ अल्लाह ताला ने लगाई है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां कमली वाले के सदके हमें अल्लाह पाक इम्तिहान तो देखे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह पाक ने इम्तिहान डाले हैं, लेकिन देखे उनकी तो हम खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी 2.5 शुरू है, जिनका 37.5 शुरू है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी इस 37.5 से गुजर रहा हूँ। मेरे 37.5 के अभी 2.5 साल हुए हैं, अभी मेरे 5 साल बाकी हैं। तो लेकिन मैंने ये सब चीज़ें करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ, दुरूद पाक पढ़ता हूँ, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करता, बुरी कोई ऐसे नहीं इन्वॉल्व होता। मुझे पता है अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे साथ वैसा ही बिहेव होगा जो कि दूसरों के साथ होता है, जो बुरे काम करते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि जिनकी देखिए जेमिनी मून साइन की ख़त्म हो चुका है 2.5 उनका, बड़ा टफ टाइम गुजारा है उन्होंने। 2.5 साल मेरे क्लाइंट्स हैं वो बताते हैं जी हमने ऐसा टाइम गुजारा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हमारा मन बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड रहा है कि बुरी-बुरी चीज़ें, बुरे-बुरे ख़यालात, गलत काम तो हम करते भी रहे हैं, लेकिन ये है कि वो हमें रिज़ल्ट्स बड़े बुरे मिले हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप इसी पीरियड में अच्छे काम करते तो आपको ऐसे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने थे कि 2.5 में आपको देखें 2.5 जिसका शुरू होता है, 37.5 जिसकी शुरू होती है, उसके लिए एक अल्लाह ताला का कड़ा इम्तिहान होता है। और अगर आप इस इम्तिहान में पास हो गए तो आप समझ लें कि आपको दोनों जहान मिल गए। तो मैं थोड़ा-सा इसमें एग्रेसिवली ये स्पीच कर रहा हूँ इस सेंस में कि मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, जी क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो चाहना है मेरे मालिक ने चाहना है, अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजर इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, ये रेमेडीज़ आप करें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी रेमेडी इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक, नमाज़ पंजगाना, बुज़ुर्गों की खिदमत। नीयत अपनी ठीक रखनी है आपने, सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम में लिब्रा का कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल पूछ रहे हैं मुझसे, सारों को मैं बता देता हूँ। एरीज़ का बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया। एरीज़ के देखें आप 10th एरीज़ का जॉब और कैरियर का ये मालिक है, एरीज़ के गेन्स का मालिक है, एरीज़ के बड़े बहन भाइयों का मालिक है सैटर्न, उनको रूल करता है एरीज़ को। एरीज़ का जॉब कैरियर को रूल करता है। 11th में आएगा, 10वां घर आपका जॉब है, 11th हाउस आपका, वहाँ से जो आपकी प्रमोशन होती है, गेन्स होती है। 10वां घर आपका जॉब और कैरियर का है, प्रमोशन का है, आपके बिजनेस का भी हम लगा लें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें गेन्स आना शुरू हो जाएंगे। बड़े बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे नहीं थे, अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। एरीज मून साइन की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम उनके लिए शुरू होगा। टॉरस की बात कर ले, टॉरस के 10वें घर में होगा तो क्या टाइम उनका शुरू होगा। देखें जॉब और कैरियर में ग्रोथ, जॉब नहीं थी जॉब मिल जाएगी। 9th हाउस का लॉर्ड भी है ये, ठीक है। 9th और 10th हाउस का लॉर्ड, लक आपकी बहुत ज़्यादा फेवर में आ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाएगी। बहुत अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो गया, आपको गेन्स आना शुरू हो जाएंगे लाइफ में। अच्छे काम आपने किए, आप करेंगे इंशाल्लाह। जेमिनी के देख ले 9th हाउस में आ जाएगा, तो क्या बात है, क्या जनाब टाइम होगा आपका। मैं कहता हूँ आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम डिटेल से अगर बात करें, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी। कैंसर के लिए थोड़ा सा टफ वक्त होगा क्योंकि उनके 8वें घर में होगा, तो 2.5 साल थोड़ा सा उनको केयरफुली गुजारने होंगे। केयरफुली से मुराद, केयरफुली ये है जो मैंने बताया है आपको, ये केयरफुली करनी है आपने, और कोई ऐसी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बताई बस उनको केयर करें, सदकात देते रहे। जेमस्टोन वेयर कर ले आप, ठीक है, ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन वेयर कर ले। लेकिन ये है कि जेमस्टोन जो है ना, वो आपने अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर नहीं यूज़ करना। आप एक एस्ट्रोलॉजर को 2-4 हज़ार 5 हज़ार दे दें, कोई मसला नहीं है। कैंसर का अब 2.5 शुरू है, कोई मसला नहीं। जो रेमेडीज़ बताई करें आप, इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है अल्लाह ताला पे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि हम इंशाल्लाह इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे, कामरान होंगे। लियो वालों के 7th हाउस में आ जाएगा।
शादी हो जाएगी, आपकी बिजनेस आपके ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। और आपके 7वें घर का मालिक भी है, 8वें घर का मालिक भी है। अनएक्सपेक्टेड लॉटरी, मॉनेटरी गेन्स, क्या कहने, क्या बातें हैं जनाब। फिर वर्गो वालों के 6th हाउस में आ जाएगा। जॉब और कैरियर में बहुत ग्रोथ आएगी, थोड़े से हेल्थ की फिक्र करेंगे बस। जॉब और कैरियर में ग्रोथ आ जाएगी। लिटिगेशन में फंसे थे तो आप लोन पे लिया था, लोन पे करेंगे आप। एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। ब्रॉड के जाना चाहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जा सकेंगे। लिब्रा की बात करते हैं, सॉरी वर्गों की बात करते हैं। वर्गों के 5वें घर में आ जाएगा। 5वें घर में वर्गों के आएगा, सॉरी किन की बात हो रही थी, वर्गों की तो होगी, वर्गों के तो आएगा 6ठे घर में, सॉरी। तो ये आपके 6ठे और 7वें घर का भी मालिक है। 6ठे घर की चीज़ों को बेहतर करेगा। लेकिन थोड़े से हेल्थ के इश्यूज तो हो ही जाते हैं ना, देखिए हर बंदे के साथ। लोन बस ना लें आप, लोन पे करने की कोशिश करें, इसमें एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें, और क्या है, कुछ भी नहीं। बिजनेस में आपको जो गेन्स आना शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। लिब्रा वालों के 5वें घर में आ जाएगा। कितना प्यारा घर है 5वां, गेन्स का घर है। लॉटरी लगेगी आपकी, बच्चों से रिलेशन बढ़ेंगे, आपके बच्चा नहीं हो रहा था, बेबी कंसीव करेंगे, डेली वर्क में बेहतरी आ जाएगी, आपके बड़े बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, सोशल सर्कल एक्सपेंड हो जाएगा, दोस्तों से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, इनकम के सोर्स राइज होना शुरू हो जाएंगे। लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी, मैं कहता हूं कि क्या बात है। स्कॉर्पियो के 4th हाउस में आ जाएगा। इनको थोड़ा सा केयरफुल होना है, क्योंकि इनकी मदर की के साथ भी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, इनके साथ भी हेल्थ के इश्यूज और ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें आप करें, कोई मसला नहीं है। हमने भी तो 2.5 साल गुजारे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं परेशान, आपके कमेंट्स देख देख के मैं बहुत परेशान हूँ कि आप क्यों परेशान हैं इन चीज़ों से। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। अब बात करते हैं सैजिटेरियस के। देखें, सैजिटेरियस के 3rd हाउस में आ जाएगा। 3rd हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड होगा। बहुत अच्छा टाइम है आपका। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्लॉग बनाएंगे आप, पॉलिटिक्स करेंगे आप, शॉर्ट जर्नीज करेंगे, फ़ायदा होगा। एजुकेशन के हवाले से अब्रॉड जा सकेंगे। रूहानियत, फादर से रिलेशन अच्छे। कैप्रिकॉर्न के 2nd हाउस में आएगा। देखिए कैप्रिकॉर्न के फिर अब 2.5 साल बस बाकी हैं कैप्रिकॉर्न के। जो 5 साल गुजरेंगे तो 2.5 भी गुजर जाएंगे उनके। बस मेरे बहन भाइयों, जो आपको चीज़ें बताई वो करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरना है तो हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरना है, और किसी से नहीं डरना। प्लैनेट भी अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं। तो इसी तरह एक्वेरियस के 1st हाउस में आएगा, तो एक्वेरियस का देखिए जब 1st हाउस में आएगा तो इनका टाइम बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। पहले घर में, इनके अपने घर में आ जाएगा, अपने घर में आएगा। गेन्स का घर है इनका, देखिए गेन्स का है, नाम फेम बढ़ेगा इनका, ठीक है। स्पाउस के साथ रिलेशन बेहतर होंगे। बहुत अच्छा टाइम एक्वेरियस का आएगा। पाइसिस का स्टार्ट होगा, चूंकि पाइसिस का थोड़ा सा ये बात है कि पाइसिस बुर्ज ऊद का सैटर्न एनिमी प्लैनेट है, तो जिनका एनिमी होता है ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। ये मैं बात बता दूंगा आपको। सपोज इनका एनिमी है, मैं बात करता हूँ, या फिर जिनका अब करक लगन, सॉरी, इनकी कैंसर का एनिमी है सैटर्न, उनको थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। स्कॉर्पियो का एनिमी है सैटर्न, उनको प्रॉब्लम देगा। पाइसिस का एनिमी है सैटर्न, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। और दूसरे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस को कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं देगा। जिनका फ्रेंडली है ना सैटर्न, उनको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अब मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने बड़े दिल से आपको जी ये चीज़ बताई है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक और करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही मैं वीडियोज़ आपके पास लेकर आता रहूँ। तो इजाज़त दें, लेकिन ब्लू सफ़ायर जो है वो इसके लिए आप पहन सकते हैं, लेकिन अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर ना पहने तो बेहतर है। तो इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।